नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में आइए जानते हैं देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 16 जनवरी के दिन मंगलवार के दिन कैसा मौसम रहने वाला है। उत्तर भारत के भागों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है जिसका प्रभाव पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर दिखाई देगा। और जो पहले से डब्ल्यूडी आगे बढ़ा है उसका असर सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर आज भी दिख रहा है और कल भी दिखाई देने की संभावना है। इसके अलावा यहां पर हवाओं का रुख थोड़ा सा बदल रहा है। मध्य भारत के भागों में उत्तर दिशा की जो हवाएं हैं उनका असर उत्तरी राजस्थान, मध्य राजस्थान के ऊपर तक रहेगा। आज न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा नारनौल में 1.8 डिग्री सेल्सियस यानी जीरो के बेहद करीब। और इसी तरह से हिसार, सिरसा, पिलानी, चुरू, सीकर, अलवर, दिल्ली, इन सभी जगहों पर भी तापमान 3-4 डिग्री के रेंज में रिकॉर्ड किया गया, जिसके चलते यहां पर कड़ाके की ठंड बनी रही। और जिस तरह के बादल यहां पर आप देख रहे हैं, जिस साइक्लोन का जिक्र मैंने किया था, मेडागास्कर के ऊपर से जो साइक्लोन बना हुआ है, मेडागास्कर के ऊपर अटैक करने वाला है, इसके प्रभाव से जो बादल अफ्रीका की तरफ पहुंच रहे हैं और जिस तरह की हवाएं लगातार पहुंच रही हैं, यही हवाएं आगे से उत्तरी अफ्रीका होते हुए, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए भारत के ऊपर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर आज रात में पहुंचेंगी और यहां पर बादल रहेंगे। कल भी कुछ बादल हमें यहां पर देखने को मिलेंगे और इसी तरह से फ्लो रहने वाला है। लेकिन नीचे की तरफ से बंगाल की खाड़ी की हवाएं और अरब सागर की हवाएं भी ऊपर की तरफ चलेंगी और कुछ हवाएं इस तरह से भी चलने की संभावना यहां पर नजर आ रही, सरफेस से थोड़ा सा ऊंचाई के स्तर पर। तो इसके चलते अनुमान यह है कि पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, साथ ही साथ गुजरात और मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में, दिल्ली में भी यहां पर बादल नजर आएंगे। तो इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में कहां पर पाला पड़ेगा, कहां पर सर्दी बढ़ेगी, कहां पर कोहरा रहेगा, कहां पर बारिश की उम्मीदें हैं और कहां पर बर्फ गिरने की संभावनाएं हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जब डब्ल्यूडी उत्तर भारत में आता है आमतौर पर, अगर ये सिस्टम प्रभावशाली रहे तो दोस्तों यहां से जो हवाएं चल रही होती हैं नीचे की तरफ, उन हवाओं की स्पीड बिल्कुल थम जाती है। स्पीड थमने का मतलब है कि तापमान यहां पर जो लगातार गिर रहा है उसमें अंतर आ जाएगा और जो मौसम साफ हो रहा है उसमें अंतर आ जाएगा। तो अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के जो हायर रीचेज हैं, जिसमें यहाँ पर कारगिल, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और ऊपरी हिस्से इधर, और साथ ही साथ लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली का हिस्सा हिमाचल प्रदेश में, उत्तरी क्षेत्रों में और लद्दाख में कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना। वर्षा क्या होगी, बर्फबारी ही होगी इन जगहों पर, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी कम है तो यहाँ पर बर्फ गिरने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर तीव्रता की बात करूं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ नहीं गिरेगी। और उत्तराखंड की बात जहां तक है तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी से लेकर चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, पिथौरागढ़, जो ऊपरी हिस्से हैं, यहां पर भी कुछ बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और जब कुछ बादल पहुंचेंगे तो यहां पर भी हो सकता है कुछ गतिविधियां देखने को मिले, न 24 घंटों के दौरान, तो उसके बाद यहां पर कुछ गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि दक्षिण की तरफ, नीचे से, पहाड़ों से नीचे की तरफ, जो पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं, यहां पर जो अभी हवाएं चल रही थी, इन हवाओं की रफ्तार में थोड़ा ब्रेक लग रही है। जो बादल पश्चिमी दिशा से आ रहे हैं वो यहाँ पर आते रहेंगे। तो पंजाब के कई हिस्से, अमृतसर से नीचे का जो रीजन है, पटियाला और इधर चंडीगढ़ में, हरियाणा में करनाल और दिल्ली और मेरठ के नीचे का हिस्सा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर, और ग्वालियर से लेकर मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ हिस्सों में, राजस्थान के कुछ भागों पर ये बादल नजर आएंगे। तो दो तरह के बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर दिशा की हवाएं या उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं जब चलना बंद होंगी और ऊपर से बादल आएंगे, टेम्परेचर ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉप हो रखा है, तो यहाँ पर अंतर क्या आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोहरा बना तो लंबे समय तक टिकेगा, और बादल अगर आ गए तो धूप का असर थोड़ा सा देर से यहाँ पर देखने को मिलेगा। और धूप का असर अगर देर से हुआ तो निश्चित तौर पर जो अधिकतम तापमान है वो जल्दी नहीं बढ़ेगा और सुबह से लेकर दोपहर तक मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। उत्तरी राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में जहाँ पर तापमान गिर रहे हैं, जहाँ पर तापमान में गिरावट हो रही है, आज रात तक तो यहाँ पर हवाएं पश्चिमी दिशा की चलती रहेंगी। लेकिन पाला पड़ने की संभावना नहीं है। हालांकि हरियाणा के नारनौल में और हिसार, सिरसा में, साथ ही साथ चूरू, सीकर, अलवर और गंगानगर में, ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर जरूर कड़ाके की ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। बीकानेर में भी तापमान में गिरावट होने की संभावना रहेगी। दिल्ली में भी सुबह के समय कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। तो यहाँ, और साथ ही साथ जो दिन का मौसम है, जैसा कि आज हमने देखा कि दोपहर के आसपास से तेज हवाएं चली और आसमान साफ हो गया, मौसम शुष्क था, पूरी तरह से धूप तेज हो गई थी दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर भारत में। तो यहां पर वो परिदृश्य हो सकता है कल आपको देखने को ना मिले, बारिश भले नहीं होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम पड़ रही है तो कोहरा जहां पर भी बनेगा, जिन जगहों पर तापमान, न्यूनतम तापमान
सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है, 7-8 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, उन जगहों पर कोहरा बनेगा। तो कोहरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और बिहार में, झारखंड में कुछ स्थानों पर बनेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन और बिहार के कई हिस्सों में दोपहर तक घना कोहरा रहने की संभावना रहेगी। बारिश तो नहीं होगी, ठंडी हवाओं का प्रवाह कम हो जाएगा, शुष्क हवाओं का फ्लो कम हो जाएगा। ऐसे में धूप का असर देर से पहुंचेगा। हवा कमज़ोर होने से, पश्चिमी हवा जो आ रही है उसके कमज़ोर होने से ठंड जो गलन है वो थोड़ा कम हो जाएगी। लेकिन जब धूप नहीं निकलेगी तो मौसम में ठंडक का एहसास लगातार यहाँ पर बना रहेगा इस पूरे रीजन में। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के भागों की, बाकी जगहों की बात करें तो सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल का जो ये देख रहे हैं ये सीमा है, ये सीमावर्ती रीजन है। इन जगहों पर कुछ इलाकों में और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल पहुंचने शुरू हुए हैं और अनुमान यह है कि इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा या बर्फबारी हो सकती है, कहीं पर ओले भी गिरने की संभावनाएं बन सकती हैं 16-17 जनवरी को। और नागालैंड, मेघालय में भी कुछ स्थानों पर गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। इसी तरह से गंगीय पश्चिम बंगाल में, चाहे वो मालदा हो या अलीपुर हो या दीघा और कोलकाता, मिदनापुर, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। दुमका, देवघर, डाल्टनगंज से लेकर जमशेदपुर और रांची, धनबाद, झरिया, पलामू, छतरा, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और मध्य भारत के भागों की स्थिति देखें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हवाओं का रुख जिस कदर बदल रहा है और बंगाल की खाड़ी से हवाएं इस तरह पहुंच रही हैं नमी लेकर, तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून अब कमज़ोर हो गया है, दक्षिण की तरफ ये हवाएं सीधी नहीं पहुंच रही हैं, तो यहाँ पर एक ट्रफ बन रही है और ये हवा वापस मुड़ रही है और यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ या विदर्भ और तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन भागों पर थोड़ी सी नमी लेकर आ रही है। उधर से आप देख रहे हैं कि जो अफ्रीका की तरफ से हवा आ रही है, इसके अलावा अरब सागर से गुजरात के ऊपर से कुछ नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। कंडीशन यहाँ पर फेवरेबल नहीं है, नहीं तो जिस तरह की हवाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा हवा नहीं है, लेकिन जिस तरह की का परिदृश्य है, अगर यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता तो ये हवाएं जल्दी ऊपर जाती और नमी जो है इन हवाओं में वो ऊपर कंडेंस होती, बादल बनते और थंडर क्लाउड्स बनते, जिसमें चार्ज ज़्यादा रहता, ज़्यादा बारिश की संभावना रहती। तो जाहिर है कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है तो ऐसा माफ कीजिएगा परिदृश्य देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ओडिशा के तटीय भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और आंतरिक इलाकों में भी मौसम बदलेगा। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य जो विदर्भ का रीजन है और पूर्वी दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन, इन भागों में आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। बहुत अच्छी बारिश नहीं, लेकिन कुछ वर्षा तो हो सकती है 17, 18, 19 जनवरी के बीच में। बाकी फिलहाल अभी की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर पूरी तरह से शुष्क और साफ मौसम बना रहेगा। गुजरात में भी शुष्क और साफ मौसम की संभावना है। महाराष्ट्र में भी बारिश के आसार नहीं है। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में बादल कुछ इलाकों में यहाँ पर मध्य प्रदेश में और गुजरात तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेंगे, बिकॉज जो साइक्लोन है अफ्रीका की तरफ बढ़ रहा है उसके प्रभाव से। तो आप देखिए कितना लंबा इम्पैक्ट है। कई बार ग्लोब का जो खेल है या ग्लोब का गणित है, पूरे पृथ्वी का गोलार्ध गोल भूगोल जो है उसका जो मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, वो चीज़ें आसानी से हमें समझ में नहीं आती। कहीं बहुत दूर हो रही है घटना का बहुत दूर भी प्रभाव और परिणाम हमें देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के भागों में हवाओं का जो रुख है वो बदल रहा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ से वैकेट कर चुका है, तो धीरे धीरे यहाँ पर जो गतिविधियां हैं पहले से कम हो चुकी हैं और अभी भी उम्मीद नहीं है कि कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन लक्षद्वीप और केरल में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। यहाँ मध्य भारत के क्षेत्रों में गोवा भी शुष्क मौसम वाला रीजन रहेगा और कर्नाटक का पूरा हिस्सा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, उत्तरी तटीय और दक्षिणी तटीय हिस्सा, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। इस बुलेटिन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।